जो शिवलिंग मिला वजू खाने में, जिसको वो लोग कहते हैं, मुस्लिम पक्ष मतलब कहता है कि ये फव्वारा है। क्या मतलब आपको लगता है कि जो उसमें जो भी स्ट्रक्चर मिला था वो शिवलिंग है या फव्वारा है? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पवित्र मान लिया। इन्होंने जाते के साथ बोला कि कार्बन डेटिंग उसका कराइए। सुप्रीम कोर्ट बोला खबरदार, ये धार्मिक मैटर है। कल को अगर वो शिवलिंग निकला तो हम पर आरोप लगेगा कि हमने खरोंचोहा मारा था। तो हम रेडिएशन मेथड से पता करेंगे, कार्बन डेटिंग का बात मत करना। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में सतर्क है कि कहीं ना कहीं वो शिवलिंग है, इसलिए उसको खरोंच तक नहीं आने दिया और उसको सील किया, तुरंत सील किया। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता है जब तक फैसला ना आ जाए। और जब उसमें रेडिएशन मेथड से होगा कार्रवाई पता करने का, तो पता चल जाएगा कि क्या है और कितने वर्ष पुराना है। देखो जी, ये तो चलता ही आ रहा है शुरू से। अब जो है सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला कर दे, जो बेहतर है उसको डिसीजन दे दे, उसका दे दो। पब्लिक हम लोग आपस में क्यों लड़ेंगे जी? मस्जिद है, मस्जिद को एक मिनट, एक चीज ये भी हम कहना चाहेंगे, इसके चक्कर में पब्लिक को आपस में नहीं लड़ना है। बिल्कुल नहीं। पब्लिक तो लड़ भी नहीं रही है ना, ऐसा तो पब्लिक हम लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। ये तो राम जन्मभूमि मुद्दे में बनेंगे। नेता हाँ हाँ। बिल्कुल मानेंगे। नेता का काम है आपस में लड़ना, लड़ाने का, उसको लड़ाना का लड़वाए, लेकिन कोर्ट जो फैसला देगा उसको मानेंगे। लेकिन कोर्ट का फैसला जो अभी आया, तहखाने में जो पूजा पाठ शुरू हो गई, इसका तो विरोध हो रहा है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे मुस्लिम पक्ष के लोग रोकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के इसको लेकर जाइए मुद्दे को, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। यानी इस चीज़ को मान नहीं रहे, जबकि वहाँ पर 1992-93 से पहले 94 हो रही थी। मुलायम सिंह यादव ने पूजा रुकवा दी थी 1993 में। ये उनका गलत फैसला था, कुछ वोट प्राप्त करने के लिए। आप सोचो कि एक नेता खुद बोल रहा है कि राम भक्तों को इसलिए मार दिया कि मुसलमान वोट हमको देगा, इतना बड़ा पार्टी खड़ा कर लिया। अरे क्या पार्टी खड़ा किए यार, हिंदू मुसलमान का दंगा करवा दिया तुमने। अच्छा होता दोनों को मिला के चलते, कुछ ऐसा फैसला करते, मिला जुला करके चलते। तुम तो दंगा वाला काम कर दिए। आप क्या मानते हैं कि मतलब जो कोर्ट का फैसला आएगा आप उसमें मानेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। जो कोर्ट का फैसला आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। अब वो मंदिर हो तो मंदिर को दे दो, मस्जिद की जगह हो तो मस्जिद को दे दो। तो अगर जैसे मान लीजिए 1% के लिए मान लीजिए कि अगर कोर्ट का फैसला आता है कि नहीं, यहाँ पर पहले से मंदिर थी और उस पर यह मस्जिद बाद में बनाई गई है, तो फिर वहाँ पे मस्जिद कैसे हटाई जाएगी? आप क्या इसके बारे में कुछ, आपके समुदाय के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वही हटाएंगे खुद से, या फिर वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे? देखो, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो वो खुद भी हटा लेंगे, वरना गवर्नमेंट हटा के अपना मंदिर बनवा देगी। बस यही है कहानी, और क्या है जी। देखिए, हम लोग नागरिक हैं, कोर्ट जो बोलेगा मानेंगे। और कोर्ट कार्बन डेटिंग करे, स्ट्रक्चर नीचे वाला ज़्यादा पुराना है तो पता चल जाएगा, ऊपर वाला नया है तो भी पता चल जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बोल दिया कि जो एएसआई सर्वे का रिपोर्ट आया, कह रहे कि साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है, वो तो उस एएसआई के रिपोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब, जो एएसआई को नहीं मानना है, कोर्ट को नहीं मानना है, जनता को नहीं मानना है, मोदी को नहीं मानना है, ईडी को नहीं मानना है, सीबीआई को नहीं मानना है, तो मानना किसको है? वो खुद ही बता दें कि मानेंगे फिर किसको। आप क्या ओवैसी के इस बयान से सहमत है? वो कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट बकवास है, साइंटिफिक नहीं है। देखो, रिपोर्ट तो जो आती है वो सही आती है। मतलब आप ओवैसी के बयान से सहमत नहीं है? वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन रिपोर्ट जो आ गई उसके सामने कौन बोलेगा? वो ठीक है, रिपोर्ट कोर्ट फैसला जो देगा वो ठीक। जो साइंटिस्ट हैं, हम लोग को तो नहीं पता है। जो साइंटिस्ट लोग हैं, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ी है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पढ़ाई पढ़ी है, एक एक कण को जानते हैं, कैल्शियम क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है, क्या बॉन्डिंग होता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, कितने ईयर्स का है, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो लोग ना बताएंगे कि हमारे और आपके कहने से होगा। ओवैसी कौन है? ओवैसी को कार्बन डेटिंग का सी पता है? जो हमारे वैज्ञानिक हैं एएसआई में, वो न बताएंगे कि कितना एज का है, और फिर तय होगा। जो शिवलिंग मिला वजू खाने में, जिसको वो लोग कहते हैं, मुस्लिम पक्ष मतलब कहता है कि ये फव्वारा है। क्या मतलब आपको लगता है कि जो उसमें जो भी स्ट्रक्चर मिला था वो
शिवलिंग है या फवारा है? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही पवित्र मान लिया। इन्होंने जाते के साथ बोला कि कार्बन डेटिंग उसका कराइए। सुप्रीम कोर्ट बोला खबरदार, ये धार्मिक मैटर है। कल को अगर वो शिवलिंग निकला तो हम पर आरोप लगेगा कि हमने खरोंच वहाँ मारा था, तो हम रेडिएशन मेथड से पता करेंगे। कार्बन डेटिंग का बात मत करना। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात में सतर्क है कि कहीं ना कहीं वो शिवलिंग है, इसलिए उसको खरोंच तक नहीं आने दिया और उसको सील किया, तुरंत सील किया। अब वहाँ कोई नहीं जा सकता है जब तक फैसला ना आ जाए। और जब उसमें रेडिएशन मेथड से होगा कार्रवाई पता करने का, तो पता चल जाएगा कि क्या है और कितने वर्ष पुराना है। जब वो ओल्ड स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो स्वतः ही पता चल जाएगा कि क्या है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि वहाँ पे एक शिवलिंग, जिसे अभी चले ये साबित नहीं हो पाया है, लेकिन वहाँ पे वजू हो रहा था, लोग कुल्ला कर रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे, क्या मतलब ये चीज़ एक समुदाय विशेष को कहीं से भी इसके जानते तो थे सब वहाँ पे कि ये घेरा कर करके वजू खाना तो कहीं और भी बना सकते थे? आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारी गुलामी की निशानी है। हम लोग 600-700 साल मुग़लों का गुलामी का काल था, संघर्ष काल था, और फिर अंग्रेज़ों का आ गया। हमारा दुर्भाग्य ये था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद हमारा देश अंधकार में चला गया, हिंदू गुलाम हो गया। हम लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, मारते काटते रहे, प्रतिरोध करते रहे। 1707 में औरंगजेब को मार के काट के ख़त्म करने वाला मराठा था। औरंगजेब की लाश कहाँ है? मराठा वीरों के गढ़ में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उसकी कब्र है, इस जो ये साबित करता है कि मराठा वीरों ने उसको वहीं जिंदा गाड़ दिया। और जैसे ही हमने मुग़लों को भगाया तो एक हरामखोर और आ गया, गोरे आ गए। फिर उन्होंने परेशान करना चालू कर दिया। उनके पास एनफील्ड राइफल था, हमारे पास तलवार था, मारना चालू कर दिया बुलेट से। फिर हम गुलाम हो गए, फिर अंधकार काल आ गया। इसको ख़त्म करने वाला कोई अहिंसा के पुजारी नहीं, बिल्क बंदूक का जवाब बंदूक से देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने बोला कि इन हरामखोरों के पास बंदूक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा। कोई अहिंसा के पुजारी ने आज़ादी नहीं दिलाई। 26,000 इंडियन नेशनल आर्मी के लोग मर गए और उसको गायब कर दिया गया, गुमनाम बना दिया गया, हमारे गुमनामी बाबा बना दिया गया, उसको पागल कर दिया गया। और सत्ता में बैठ गए हरामखोर लोग जो टोपी पहने, अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। घंटा का पुजारी कौन सा पुजारी? उनके पास एनफील्ड राइफल था, उनके पास तोप था, वो हमें मारते थे, हम पे सीने पे गोली मारते थे। चंद्रशेखर आज़ाद को गोली से भून दिया था उन हरामखोरों ने। हम फांसी पे चढ़ा दिया खुदीराम को और 3 हमारे भगत सिंह बंधुओं को। तो हम उनसे हम कैसे लड़ते? उनसे लड़ा हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप दुर्भाग्य देखिए, हमारे पत्रकार मित्र, इसी इंडिया गेट में मूर्ति किसका था? किंग जॉर्ज, कांग्रेस के राज में। कि तुम्हारा बाप यही था, यही तो तुम पे राज किया था, और उन्हीं के औलाद तो हम। कहने का मतलब ये है कि जो आप हटा करके मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगाया। यार क्या बोलते हैं, कहने की बात। देश तो अब आज़ाद हुआ है। ठीक है, हमारा मुद्दा कुछ और था। कहने का ये था कि जो आप वहाँ पे जो ज्ञानवापी का जो मस्जिद का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर वजू खाने में जो कुछ हो रहा था, आप इसको हिंदुओं की गुलामी की वजह से सब कुछ जानते हुए बर्दाश्त करने की वजह मान रहे हैं? हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है। दुनिया का कौन ऐसा देश होगा जो 80% एक धर्म का होगा? चलो 80% मुसलमान यहाँ रहते और उसका तुम अजमेर शरीफ को तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता बताओ? यहाँ पर क्रिश्चियन 80% रहते, उसके किसी एक चर्च को तुम तोड़ देते, कितना सेकंड रुकता वो लोग? बौद्ध, जैन भी, सिख भाई तो और उग्र होके करते। ये हिंदुओं की गुलामी की ही मानसिकता है कि तुम्हारे शिवलिंग पे कुल्ला किया जा रहा है, थूका जा रहा है, वहाँ धोया जा रहा है पैर, और तुम्हें मालूम भी चल गया, लेकिन फिर भी तुम में कोई प्रतिकार की क्षमता ही नहीं है। तुम में बस एक बटन दबा रहे हो, वो भी 2-4 राज्यों में सही बटन दबा रहे हो। अब बटन सही दबा के अब मोदी और योगी जी जो आए हैं ना, ये ईश्वरीय चमत्कार से आए हैं हिंदुओं की रक्षा के लिए। ये तो विपक्ष खुद बोल रहा है मोदी चला जाएगा, योगी चला जाएगा, कौन आएगा बचाने? मतलब अरे हिंदुओं, नपुंसकों, राज किया है तुम पर,
फिर डंके की चोट पर मारेंगे, फिर तुम्हारे वजह खुला में थूकेंगे, वहीं कुल्ला करेंगे हरामखोरों। ये दोनों भागेंगे, उसके बाद तुम्हें ठोकेंगे, अब बढ़िया से ठोकेंगे। और जनता का यही काम है कि सही बटन दबाते रहो और योगी मोदी हेमंता दा को बैठाते रहो। धन्यवाद आपका।